प्राची, फिजियोथेरेपिस्ट। अगेन आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क और शियाटिका की। तो थोड़ा सा जान लेते हैं स्लिप डिस्क होता क्या है। हमारी लंबर स्पाइन में स्लिप डिस्क इज मोर कॉमन। जैसे ये हमारी स्पाइन है, लंबर स्पाइन, दिस इज आवर लंबर स्पाइन। इसके बीच में एक डिस्क होता है जो कि हमारे शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल से होता है, जो कि हमारी लंबर स्पाइन को सपोर्ट करके रखता है। तो ज्यादा हम आगे झुकने इस पोजीशन में अगर ज्यादा वर्क करते हैं, हैवी वर्क करते हैं या समथिंग, कभी कुछ हम भारी उठा लेते हैं, और अगर हमारी बैक की मसल्स और कोर मसल्स हमारी वीक हैं, स्ट्रांग नहीं है, तो फिर उससे क्या हो जाता है कि जो डिस्क है वो कई बार प्रोलैप्स हो जाती है। तो उसको हम स्लिप डिस्क बोल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ही बता रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। और शियाटिका क्या होता है? शियाटिक एक नर्व होती है जो कि डिस्क प्रोलैप्स की वजह से भी उसमें कंप्रेशन आता है, और उसकी कंप्रेशन की वजह से हमें पेन फील होता है। पेन फील होता है कभी कभी थाइस तक, कभी काफ तक, और कभी तक सोल ऑफ द फुट में भी हो सकता है। तो दिस इज शियाटिका। तो शियाटिका के दो रीजंस हो सकते हैं, मेनली डिस्क प्रोलैप्स की वजह से भी होता है, या फिर एक पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से भी होता है। व्हाट इज पिरिफॉर्मिस? पिरिफॉर्मिक एक मसल है जो कि हमारे हिप्स के पास होती है। अगर उसमें भी वो मसल्स भी टाइटनेस हो जाती है ज्यादा, तो उसमें भी शियाटिक नर्व कंप्रेस होने लगती है। तो उसके लिए अलग एक्सरसाइजेस हैं, पिरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग एंड ऑल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अभी मैं एक बस शियाटिका और ड्यू टू डिस्क प्रोलैप्स, उसके लिए मैं एक वीडियो कि आपको क्या पोजिशनिंग रखनी चाहिए और व्हाट ऑल एक्सरसाइजेस यू कैन डू, वो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है फोक्स। तो फिर हम ये जानते हैं कि आखिर होता क्या है। पेरिफेरलाइजेशन क्या होता है? पेरिफेरलाइजेशन तब होता है जब डिस्क प्रोलैप्स की वजह से शियाटिक नर्व कंप्रेस होती है और वो पेन हमारा पूरा पेरिफेरीज तक जाता है। इट मीन्स कि नीचे काफ तक, फुट तक जाता है, तो उसको हम पेरिफेरलाइजेशन बोलते हैं। और हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब जो भी हम डिस्क प्रोलैप्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है एक्सरसाइज करने में कि यू विल फील लाइक पेन आ रहा है बैक में या समथिंग लाइक दैट, लेकिन एक दो दिन में आपको बेटर फील होने लगेगा, या फिर हो सकता है सेम डे आपको बेटर फील होने लगे। तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि अगर आपका पेन काफ तक आ रहा है तो वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा काफ में पहले, और सिर्फ आप कहोगे कि मेरा पेन अब बस थाइस तक हो गया है, और धीरे धीरे इवेंचुअली थाइस का पेन भी रिड्यूस हो जाएगा, और धीरे धीरे वो बैक, ये आपकी ग्लूट मसल्स मतलब हिप्स मसल्स तक होगा, और धीरे धीरे आपका लोअर बैक पेन इन द लॉन्ग रन वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए जान लेते हैं मेन इसके लिए जो मेडिकली प्रूवन अप्रोच है फॉर पीआईवीडी, प्रोलैप्स डिस्क और शियाटिका डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, वो है एक मैकेंजी अप्रोच। मैकेंजी ने बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके ये अप्रोच डिजाइन किया है। तो इससे बहुत ही रिलीफ मिलता है डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट्स में। ठीक है, तो फिर हम जान लेते हैं कि क्या है ये मैकेंजी अप्रोच। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको थोड़ा एक्यूट होता है, प्रॉब्लम होती है पेन की, तो उनके लिए हमें बैक पे लेटना भी, ऑन योर स्टमक लेटना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यू हैव टू ट्राई इट। ठीक है, तो फर्स्ट आप पिलो से स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने चेस्ट पे पिलो रख सकते हो। तो जब जिसको पेन होता है तो उसके लिए पोजीशन मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्ट होती है। तो आप एक या इसी टाइप से, अगर थोड़ा पतला पिल्लो है तो आप दो पिल्लो यूज कर सकते हैं, और फॉर 30 सेकेंड्स यू कैन मेंटेन दिस पोजीशन। शुरू में आपको लगेगा कि आपको कुछ पेन आ रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। वो आप धीरे धीरे यू विल सी रिजल्ट्स। उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो। अगर स्टार्ट आप 2 पिलो से भी कर सकते हो। 30 सेकेंड 1 मिनट आप इस पोजीशन में ऐसे ट्राई कर सकते हो, एंड देन यू कैन रिलैक्स। उसके बाद अगर एक ही दिन में आपको कुछ बेटर लगता है तो आप पिल्लो रिमूव करके फिर आप 1 से 5 मिनट तक जैसा आपको सही लगे आप इस पोजीशन में। और बल्कि डिस्क प्रोलैप्स वाले पेशेंट को किसी अगर बुक पढ़नी है, अगर 5-10 मिनट तक इसी पोजीशन में रहना चाहिए, बुक पढ़नी है, टीवी देखना है, तो अपने बेड पे या फिर जैसे किस काउच पे ऐसी पोजीशन में आनी चाहिए कि आप इस तरीके से आपको ऐसा वर्क करो जिससे आपकी ये पोजीशन मेंटेन रहे फॉर सम टाइम, 4 to 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितना आप मतलब बियर कर सकते हो। तो लाइक दिस। स्टार्टिंग में हम 1 to 5 मिनट बोलते हैं,
पेशेंट को इस तरीके की पोजीशन में रहने के लिए। और इसमें एक चीज इम्पॉर्टेंट है कि आपका लेग्स जो है स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी बैक भी बेड पे होनी चाहिए, बस अपर बैक इस तरीके से रहेगी एंड लंबर जो आपकी लोअर बैक में उसमें एक आर्च क्रिएट होगा, समथिंग लाइक दैट, नेक स्ट्रेट होगी। ठीक है, तो ये हो गई पोजिशनिंग की बात। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइजेस। अब इसके बाद ये थर्ड स्टेप है। अगर इस लेवल तक आप पहुंच गए हो, अगर इफ यू आर अ डिस्क प्रोलैप्स पेशेंट, इस लेवल तक आप पहुंच गए हो, तो थर्ड स्टेप इज लाइक दिस। आपको इसमें क्या करना है, आपको अपने हैंड्स पे प्रेशर करके यू हैव टू डू लाइक दिस एंड यू हैव टू होल्ड 1 2 3 4 5, then relax again 1 2 3 4 5 and then relax। ठीक है, और इसमें आपको क्या नहीं करना है, आपके हिप्स जो हैं और जो आपके एब्डोमेन है वो बेड पे होनी चाहिए। आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये फ्लैट होगा बेड पे और आपको ऐसे करना है 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। तो धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपका काफ, अगर आपका पेन काफ में है तो बेटर हो रहा है और धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन होगी। ओके, ये एक एक्सरसाइज है, ये आप 2 सेट्स कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग, एंड 1 सेट में 10 टाइम या 5 to 10 टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। अगेन सेकेंड एक्सरसाइज इज लेग एक्सटेंशन बोल सकते हैं इसको। इस पोजीशन में आपको लेग को स्ट्रेट उठाना है 1 2 3 4 5 एंड देन बैक अगेन ऑन अनदर लेग 1 2 3 4 5 then relax again। I am showing 1 2 3 4 5 relax 1 2 3 4 5 then relax। ये भी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। तो मेन जो है ये आपका है एंड अगर इफ यू फील बेटर इन दिस देन आप लेग एक्सटेंशन से भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। So thank you so much for watching my video. If you like it, please subscribe, like and share, and thank you so much for watching.